जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। वर्तमान में मैं कोर्ट परिसर में हूँ। एक बड़ा ही चर्चित मामला था जिसमें आज फैसला आया है। आइए इन्हीं से मालूम करते हैं कि क्या मामला था और फैसला इनके हक में आया, इनको कैसा लग रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम। प्रताप सिंह मेहरावर जी। मेरी बेटी है रश्मि फौजदार, पंचायत समिति कुमेर से, वार्ड नंबर 4 से पंचायत समिति सदस्य थी और प्रधान का चुनाव लड़ी थी कुमेर से। तो दूसरे जो प्रत्याशी हैं ओबीसी की महिला का वो जाति प्रमाण पत्र बना करके कविता फौजदार ने फर्जी तरीके से और उसने चुनाव हासिल कर लिया, 1 वोट से बेटी से जीत गई। तो हमने रिट दायर की, चूंकि वह उत्तर प्रदेश की मूल निवासी थी, वह आरक्षण का लाभ यहाँ नहीं ले सकती थी। उसने फर्जी वोटर लिस्ट बना करके कुमेर की निवासी बन करके माता पिता कुमेर के निवासी दिखा दिए और फर्जी मतदाता सूची तैयार करके उसने जाति प्रमाण पत्र हासिल किया। उसकी हमने तुरंत, मेरी बेटी ने रिटर्निंग अधिकारी कुमेर को ऑब्जेक्शन किया कि ये यूपी की रहने वाली हैं, कुमेर की रहने वाली नहीं है। उन्होंने तो पर्चा खारिज नहीं किया। वैसे तो नियम से तो उसी दिन पर्चा खारिज हो जाना चाहिए था और मेरी बेटी निर्विरोध उसी दिन प्रधान बनती, परंतु वहाँ हमें न्याय नहीं मिला। अब हम कोर्ट की शरण में आए। माननीय जज साहब ने पूरे बिंदु सुन करके और हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने पूरे दिखा दिए। उसकी पढ़ाई के कागजात यूपी के, उसके मकान के कागजात यूपी के, उसके खेतों के कागजात यूपी के और वोटर लिस्ट सब जमाबंदी, तहसीलदार का लिखा हुआ, स्कूलों की डिग्री सब में यूपी का रहना हमने सिद्ध कर दिया। जज साहब ने हमारी सुनवाई की और आज हमें न्याय मिला। मेरी बेटी रश्मि फौजदार को माननीय जज साहब ने प्रधान घोषित किया है। हमारी अपील स्वीकार की है, याचिका स्वीकार कर ली है और रश्मि को प्रधान घोषित कर दिया है। उनको प्रधान पद से हटा दिया है। 1-2 दिन में कलेक्टर साहब के यहाँ आदेश पहुंचेंगे, 1-2 दिन में बेटी चार्ज ले लेगी। और हमारे वकील साहब रमन लाल मित्तल जी ने अथक प्रयास करके, पूरे साक्ष्य जुटा करके, अच्छी पैरवी करके इन्होंने हमें कामयाबी दिलाई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं वकील साहब रमन लाल जी मित्तल साहब के लिए और जज साहब के लिए। उन्होंने न्याय किया, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अच्छा फैसला दिया। इससे जनता में मिसाल कायम होती है कि न्याय, कोर्ट कचहरियों में न्याय है। रश्मि जी, विवेक जी भी हैं। आप प्रधान घोषित हो गई हैं। लड़ाई कितनी लंबी चली और कितना संघर्ष लगा इसको जीतने में? 2.5 साल होने को हैं करीब करीब। बहुत टाइम लगा, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये हमने माना और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। सर, सारथी आप थे, कितना आपको इस केस को अपने पक्ष में लाने में मेहनत लगी, कितना संघर्ष करना पड़ा और क्या आपको उम्मीद थी कि फैसला आपके ही पक्ष में आएगा? जहाँ तक हमने इलेक्शन पिटीशन जब दायर की थी तो हमारे पास कानून बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि उत्तर प्रदेश की जन्मी महिला राजस्थान में अगर जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाती है और उस आधार पर चुनाव लड़ती है तो वो चुनाव अवैध है। इस बाबत जब फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म भरने के वक्त जब मेरे पास प्रताप प्रधान जी का फ़ोन आया कि इसी तरीके से ये ओबीसी का प्रमाण पत्र लगाया है, तो मैंने इनको बताया कि आप लिखित में आपत्ति पेश करो कि ये उत्तर प्रदेश की जन्मी और शिक्षा प्राप्त की महिला है, यहाँ विवाह होकर के आई है और ये जो जन्म प्रमाण जाति प्रमाण पत्र है उसके आधार पर चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए इसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाए। वो आपत्ति एसडीओ साहब ने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की। इलेक्शन पिटीशन में जो जितने भी दस्तावेज हो सकते थे, ये उत्तर प्रदेश के ग्राम पाडल, ब्लॉक गोवर्धन, जिला मथुरा की, तो वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रधान जी लेके आए हमारे पास और उस डॉक्यूमेंट से हमने ये प्रमाणित कर दिया कोर्ट के सामने कि ये उत्तर प्रदेश के गांव नगला केहरी पाडल वहाँ की जन्मी और निवासी है और इस आधार पर जन्म प्रमाण पत्र इनका अवैध है और इस आधार पर हमारा इलेक्शन पिटीशन स्वीकार करके चुनाव निरस्त कर दिया। और चूंकि हम 2 कैंडिडेट थे, 1 वोट से हमारी कैंडिडेट हारी थी, इसलिए जज साहब ने नियमानुसार इनको प्रधान पद पर पंचायत समिति कुमेर में घोषित कर दिया
और प्रयास करेंगे कि कल आप इनको चार्ज मिल जाए। विवेक जी, आप भी इस केस में पार्टी हैं, जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद थी क्या, पहले बताइए। देखिए, उम्मीद पूरी थी शुरुआत से ही केस में। हमारे गुरुजी, आदरणीय गुरुजी के सानिध्य में हम इसमें देख रेख कर रहे थे और गुरुजी का शुरू से ही कॉन्फिडेंस हाई था। गुरुजी ने शुरू से ही कहा था कि स्थिति ये गलत हुई है, एसडीएम साहब को फॉर्म रिजेक्ट करना चाहिए था, नहीं किया और कानूनी लड़ाई पूरी लड़ी। क्या वजह रहती है एसडीएम साहब ने ऐसा क्यों किया? देखिए, सरकारों का दबाव रहता है। उस समय सरकार कांग्रेस की थी, उस समय था तो उसका दबाव था, तो जो भी हुआ, लेकिन अब अंत में आज निर्णय हुआ है, न्याय हुआ है और उनको जीत मिली है। 2.5 साल निकल गए, लेकिन आगे आने वाले 2.5 साल में वो प्रधान रहेंगी। पर विवेक जी, इस टाइम तो दोनों पार्टी कांग्रेस में है ना, तो फिर एक का भला करके एक का बुरा कैसे कर सकती है कांग्रेस, अगर दबाव हुआ तो ऊपर से? देखिए, अब स्थिति दूसरी है, उस समय स्थिति अलग थी। ये इंटरनल मामला है। अपन तो एक वकालत के नाते से हम इस बात को कह सकते हैं कि कोर्ट ने आज न्याय किया है, फैसला सुनाया है और जो कानूनी बिंदु के आधार थे उस आधार पर फैसला सुनाया गया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सच्चाई की जीत हमेशा होती है, सत्य पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। ठीक, लंबा समय था 2.5 साल, लेकिन जीत हुई है। गलती जो की गई थी एसडीएम साहब ने, जो फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया गया था, उसको आज कोर्ट ने सही कर दिया है। प्रधान पद मिल चुका है, चार्ज कल मिल जाएगा। इससे एक मिसाल भी कायम होती है कि फर्जीगारी से आप कुछ समय की शोहरत पा सकते हैं, लेकिन वो लंबी नहीं चल सकती है, लंबी सच्चाई ही चलती है। मैं अंकुर गुप्ता, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।